पहला सेशन जो है टर्निंग कॉन्सेप्ट्स इनटू वायबल बिजनेस मॉडल्स, इस टाइटल के इस पे हम आज का सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे मॉडरेटर्स हैं मिस्टर अभिनव कुमार, जो co-founder and he is a CEO of Rabbit Wallet, all the way from Germany he's come, a specialist in scaling startups and technical implementations. And we have Mr. Soil Khan, who is a lead for grassroots innovation at TGIC, an expert in entrepreneurial DNA and sustainable growth. तो आप दोनों का स्वागत है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है टर्निंग कंसेप्ट इनटू वायबल बिजनेस मॉडल। सो बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस आइडिया फेल करता है क्योंकि आइडिया सही नहीं था या फिर जो उन्होंने सोचा था वो गलत था, लेकिन वो फेल इसलिए करता है कि उसमें एक वायबल बिजनेस मॉडल निकल के नहीं आ पाता है। हम सोचते हैं, सो वी आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, वी वांट टू बिल्ड समथिंग, लेकिन उसके बाद सिर्फ सोचना और आइडिया वही एक वायबल बिजनेस नहीं बन सकता है। उसका मॉडल हम कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समवन नीड्स टू केयर, समवन नीड्स टू पे, एंड इट नीड्स टू सर्वाइव बियॉन्ड फाउंडर्स एनर्जी। कि हम जो बना रहे हैं उसके एक फाउंडर है जो कि उसके लिए केयर कर सकता है, दूसरा कि कोई कंज्यूमर है, यूज़र है जो उसके लिए पे कर सकता है, और जो फाउंडर से ऊपर बढ़ के इसको स्केल कर सकते हैं। तो आइडियाज़ सारे अच्छे हैं, लेकिन हमको उसमें एक वायबल बिजनेस मॉडल खोजना पड़ेगा। और इसी के लिए आज का डिस्कशन है। हमारे पास एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं आज, और मैं कोशिश करूंगा कि व्हाटएवर क्वेश्चंस आई एम आस्किंग देम, इट शुड look like that these are your questions, and then I'm trying to be curious like you, and will address these questions directly to the panelists. They are from the best experts we have today, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी questions आपके हैं वाइबल बिजनेस मॉडल को, बिजनेस मॉडल डिस्कवर कैसे करते हैं, उसमें उसको आपको उनके आंसर्स मिले। और so with this I would like to now invite all the panelists. So we'll request the backstage to please play the intro for each of the panelists. I will like you to start with Partha Pratim, Dr. Partha Pratim Sahu. So backstage can please play the intro, and sir I will. Dr. Partha Pratim Sahu, हैदराबाद स्थित NIRD and PR में एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और गुड गवर्नेंस के हेड इन चार्ज हैं। उन्होंने GNU से अर्थशास्त्र में PhD की है। उनका शोध कार्य उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट, लेबर मार्केट, स्मार्ट विलेज और ग्रामीण पर्यटन पर केंद्रित है। उनके शोध लेख प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशंस में भी अपनी सेवाएं दी हैं। Now I request a round of applause for Mr. Sahu. Now I request backstage to please play Dr. Saptarishi Chatterjee, and I please welcome you to the stage. डॉक्टर सप्तर्षि चैटर्जी अदमास यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फॉर इंक्यूबेशन के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। वे BIRAC द्वारा वित्त पोषित युवा सेंटर में चीफ कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में भी कार्यरत हैं। उनका शोध कार्य नैनो बायोटेक्नोलॉजी, कैंसर रोधी दवाओं का विकास और पर्यावरण माइक्रोबायोलॉजी पर केंद्रित है। 20 से अधिक शोध प्रकाशनों और कई पुस्तक अध्यायों के साथ वे सक्रिय रूप से इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। संस्थान की इनोवेशन काउंसिल के कन्वीनर के रूप में वे स्टार्टअप और रिसर्च कल्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। Round of applause for him. Then I will request to play for Ms. Dr. Swapnil Sinha. डॉक्टर स्वप्निल सिन्हा IIT गुवाहाटी बायोनेस्ट की CEO हैं और एक बायोमेडिकल वैज्ञानिक हैं जो डीप टेक और हेल्थ केयर इनोवेशन को बढ़ावा दे रही हैं। वे स्टार्टअप्स, शोधकर्ता। डॉक्टर स्वप्निल सिन्हा IIT गुवाहाटी बायोनेस्ट की CEO हैं और एक बायोमेडिकल वैज्ञानिक हैं जो डीप टेक और हेल्थ केयर इनोवेशन को बढ़ावा दे रही हैं।
वे स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के साथ मिलकर लैब में विकसित नवाचारों को मार्केट रेडी समाधान में बदलने का कार्य करती हैं। 2022 से अब तक उन्होंने 93 डीप टेक स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है और पूर्वोत्तर भारत में बायो मैन्युफैक्चरिंग तथा हेल्थ इनोवेशन इकोसिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से वे टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं, जो स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है। आप में से कितने लोग को समझ में आया कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? कोई बता सकता है कितने लोगों को समझ में आया? एक हिंदी में कोई बता सकता है कि हम डिस्कशन किस चीज पे करने वाले हैं? एनीवन? यस प्लीज। हमारा बिजनेस आइडिया को हम उसको बिजनेस में कैसे रूपांतरित करने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश के लिए हाथ उठाए थे, समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट? So it's about like what the thing we have think about, the business idea we are having. How are we gonna transform that into a business and establish it into a well-established business? So I think we are gonna know a lot about it from all the people who are surrounding us today Okay. over here. Thank you so Thank much. you, thank you very much. So we are sure now. So what we are going to discuss. So we will start from here. Thank you, everyone. So maybe I'll take this chair. So we are about to discuss about a viable business model. क्या है business model है क्या? हम तब से बात कर रहे हैं business model के लिए. So everyone has a different business idea, but we want to understand how to build it into a business model which can generate revenue. कि हम जो भी business idea करेंगे उससे कैसे, किसको हम ये बेचेंगे, कौन हमें इसके लिए पे करेगा और फिर हम उसको किस तरीके से स्केल करेंगे। सो ये बहुत साधारण सा एक फॉर्मूला है जो कि हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले अगर आप कोई बिजनेस बना रहे हैं, इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, इट हैज़ टू हैव अ क्लियर कस्टमर। कि क्या हम जो भी बनाना चाह रहे हैं वो सिर्फ हमारी सोच और हमारे आइडिया का उपज है, या फिर इसके लिए कोई मार्केट में है जो पैसा देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले होता है कस्टमर को डिफाइन करना कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए मार्केट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कोई कस्टमर है कि नहीं, एंड आर देयर पीपल हु आर गोइंग टू पे फॉर दिस। जो भी हम बिजनेस बना रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू। हम वैल्यू क्या डिलीवर कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए एक बिजनेस बनाना ये नहीं है कि खुद के लिए वैल्यू डिलीवर करना है। हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हम वैल्यू किसी के लिए डिलीवर कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये वैल्यू डिलीवर करते हैं तो क्या उसमें से कुछ रेवेन्यू निकल करके आएगा, कि उसमें से कोई अगर पे कर रहा है तो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और ये जो पूरा रेवेन्यू का वैल्यू डिलीवर करने का जो पूरा स्टेट है, क्या ये रिपीट हो सकता है? ये सिर्फ एक आदमी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिलेंगे कि जो हम स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं, क्या उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं? तो ये बहुत ही क्लियर है कि आपको आपका कस्टमर, वैल्यू, रेवेन्यू एंड रिपीट टू स्केल, क्या ये सब अवेलेबल हैं आपके बिजनेस में? सो वॉट एवर आइडिया यू हैव, इवेल्युएट देम on these things, that do you have a customer for your business idea? Will it generate value for them? Can you get a clear revenue out of it? And then can it be repeated to scale it? तो अब आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस आइडिया कि ये चार चीज हैं। अगर इन चारों चीज को अपने आइडियाज में, जिनके पास कुछ नए आइडियाज हैं, इन चार पॉइंट्स पे देखें, क्या उसमें कस्टमर है, क्या कोई हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, क्या उसमें हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और क्या इसको बार बार रिपीट करके और लोगों तक हम ले जा सकते हैं। तो ये चार चीज़ आपको याद रखना है। हमेशा अपने बिजनेस आइडिया को इन चार बेसिक क्वेश्चंस पे इवैल्यूएट करें। और इसके साथ अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा पर्सपेक्टिव अपने पैनलिस्ट से भी लूँ। सो मे बी डॉक्टर स्वप्निल, आई विल स्टार्ट विथ यू। So when
So just take my questions as more as curiosity. So I have been also building businesses. So I had these questions before. और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास इस तरह के questions होंगे कि हमारा जो business idea है उसमें कैसे हम अपने business idea को evaluate करें कि वो लोगों के लिए एक value generate कर रहा है, वो हम किस तरीके से बिना बहुत खर्च किए हुए without spending more going to the public, but in the initial stage how can we evaluate that this will generate value for the people? That's a very basic or I think most important question. तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. So I like जब मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था, so I actually had one of the incubations जो कि एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में है, राइट. तो अब वहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी डे आप बोल सकते हैं बीटेक स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है. आईटी के बीटेक स्टूडेंट्स जो इंडिया में ये माना जाता है दे आर द ब्राइटेस्ट ऑफ द लॉट्स, ठीक है. तो वो मेरे पास आते हैं एंड उनके पास जो आइडियाज़ होते हैं वो रॉ आइडियाज़ होते हैं, मतलब वो दे कैन जनरेट एनी आइडिया. उसमें से आधे से ज़्यादा तो मैं बोलती हूँ कि ये किसी काम के नहीं है, ठीक है. बट इट्स गुड कि वो आइडिया लेकर आते हैं. तो उसमें मैं उनको हमेशा दो चीज़ें बताती हूँ कि देखो, अगर आप एक कोई भी आइडिया लेकर आ रहे हो मेरे पास, तो आपने उस कैसे वो आइडिया जनरेट हुआ, ठीक है. तो अभी मैं रास्ते में जब आ रही थी तो आई वॉज माई को पैसेंजर वॉज ब्रिगेडियर गणेश एंड ही इज़ ऑल्सो एन अदर प्लानर. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मुझे कि थोड़े साल पहले ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू मेड सर्वेंट. उसकी बेटी थी, तो वो बेटी उनसे बोल रही है कि जो उनकी मालकिन है एंड वो हमेशा बहुत ही उसको डांटती रहती है मेरी माँ को कि तुमने बर्तन ऐसे नहीं साफ़ किए, वैसे नहीं साफ़ किए, ये वो. एंड देन कुछ ऐसा डिवाइस नहीं बन सकता, कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी मदर को वो बैशिंग ना मिले और एक में वो बर्तन डाले और उसमें अगर ग्रीन लाइट आ जाए तो मतलब वो बर्तन साफ़ है, और अगर रेड लाइट आ जाए तो वो गंदा है, उसको फिर से धोना है, तो उसको बैशिंग नहीं मिलेगी. सो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं तो वो सिर्फ आपका आइडिया है, आपने एक प्रॉब्लम देखी, ठीक है. बट जो वैलिडेशन की आप बात करें उसमें एक्चुअली कोई पैसा खर्च ही नहीं होना है. आप अगर जा करके आपको एक प्रॉब्लम समझ आ गई, अगर आपने 100 लोग जिनको आप जानते हैं उनसे भी बात कर लिया ना कि यार अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं तुम उसको लोगे कि नहीं लोगे, आपको वहाँ पे वो आंसर मिल जाएगा. ये कॉमन प्रॉब्लम्स है. और जनरली आप देखो, अगर 10 इनोवेशंस बन रहे हैं तो उनमें से 9 एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. कोई एक ऐसा आता है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है पर कुछ एक अलग से लेके आ गया. जैसे फेसबुक का आइडिया था, राइट. सो फेसबुक वॉज इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, इट वॉज जस्ट कनेक्टिंग पीपल, राइट, इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो दैट कम वो एक आइडिया बहुत, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग जो आता है, जो बिना प्रॉब्लम के दिख गया कि चलो यार ये करके देखते हैं. But then most of the time problems are always between us. आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम को देखना है, और हर जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होता है वही प्रॉब्लम देख भी पाता है. सब लोग नहीं देख सकते. मे बी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम इस समय चल रही होगी, मुझे दिख भी नहीं रही है, बट आप में से किसी एक को दिख रही है. तो उसमें इनफैक्ट इनिशियली अगर आपको अपने प्रॉब्लम को वैलिडेट भी करना है, आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी. आप 100 लोगों से बात करो, आपको समझ आ जाएगा. उसके बाद दूसरी चीज़ जो वैलिडेशन की होती है, अब हमारे जैसे लोगों के पास आओ जो इस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि भाई अगर वो आइडिया आपने, ठीक है, आपने जैसे कि आई विल टेल यू वन एग्जांपल. मेरे पास एक wannabe एंटरप्रेन्योर आया, उसने बोला कि भाई मुझे एक डायग्नोस्टिक किट बनानी है, ठीक है, और उसमें मैं बैक्टीरिया टेस्टिंग कुछ तो करूँगा. तो मैंने उसको बोला, और उसने बोला कि मैंने 20 डॉक्टर्स के साथ बात की, उन्होंने बोला है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है. मैंने उसको बोला ये बकवास आइडिया है. क्यों? क्योंकि जो पैथोलॉजी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे एक मशीन है जिसका नाम है ऑटो एनालाइजर. अब वहाँ पे जो इंडिया जैसे देश में जहाँ पे एक पैथोलॉजी सेंटर पे डेली का 2000 सैंपल आ रहा है, वहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो कोई अलग डिवाइस नहीं यूज़ करेगा आपकी ब्लड टेस्टिंग के लिए. पहली बात, वो ऐसा डिवाइस यूज़ आप टेस्ट का चाहे कुछ भी करो, आपका वो सैंपल लेगा, उसको वो चाहिए जो वो उस ऑटो एनालाइजर में डाल दे और 2 घंटे में रिजल्ट आपके पास आ जाए, बस. उससे कोई मेहनत अलग से नहीं करनी है. तो मैंने कहा अगर तुम एक अलग से टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, उसके लिए डिवाइस भी अलग चाहिए, टेस्टिंग भी अलग है, कभी काम नहीं आने वाला. डॉक्टर बोलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा सोल्यूशन अच्छा है, मैं रेकमेंड करूँगा, लेकिन डॉक्टर को टेस्टिंग नहीं करनी. टेस्टिंग अन्य पैथोलॉजी सेंटर पर होनी है.
सो दिस इज आई थिंक आई सेंड द कॉन्टेक्स्ट कि आपको आइडिया का वैलिडेशन कैसे करना है. कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं. यू जस्ट हैव टू टॉक टू टू पीपल, एक्सपर्ट्स एंड कॉमन मैन, जिसको आप प्रॉब्लम आप सोल्यूशन दे रहे हो. दैट्स इट. Thank you very much, Dr. Swapnil. Now I'll request Dr. Chatterjee. Similar question कि जब ideas आते हैं तो उसको कैसे हम evaluate कर सकें कि वो एक business model में आ रहा है, किस तरीके से फॉर्म करें, आइडिया में क्या की चेंजेस होंगे. बेसिक आइडिया ह्यूमंस के बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हम क्या चेंजेस लाएंगे कि एक वाइबल बिजनेस मॉडल में वो बन सके. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. तो एज डॉक्टर स्वप्निल हैज ऑलरेडी सेड कि जो नया आइडिया लेके आता है, ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि वो आइडिया से कुछ बनाता है कि अच्छा मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, मगर अगर ये पूछा गया कि ये प्रोडक्ट तुमने क्यों बनाया, उनके पास जवाब नहीं होता है. मैंने ये बना लिया सर, ये किसी का ना तो काम में आ ही आएगा. नहीं, हमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और हमारा जितना भी एडुकेशन है, स्किल है, जो भी हेल्प हम दूसरे से मांगते हैं, उसके हेल्प से हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो मैं नॉर्मली कोई भी ऐसे सेमिनार में जाता हूँ तो पूछता हूँ, ऐसे कोई बैठे हैं जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है? आज तक किसी ने हाथ उठा के नहीं कहा मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इसी हॉल में कम से कम 500 प्रॉब्लम है, कम से कम. तो अगर मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँ, ये भूल के कि मैं इनोवेट कर रहा हूँ कि नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ कि नहीं, वो सब भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए. मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ और मैं कर पाता हूँ कि नहीं. दूसरी बात यह है, प्रॉब्लम तो सबके पास बहुत सारा है, हम सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम डिस्कस करना चाहते हैं मगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं. और कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप एग्जांपल ले कि अभी आपका सर दर्द कर रहा है तो आपको एक एस्पिरिन चाहिए या डिस्प्रिन चाहिए, ये एक पैरासीटामोल चाहिए, तो उसको हम पेन पॉइंट बोलते हैं. मतलब आपको कितना जरूरत है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो जब आप लोग अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, इनोवेट कर रहे हो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो प्रॉब्लम, सिर्फ आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या वो प्रॉब्लम सॉल्व करना कस्टमर के लिए जरूरत है. तो अगर दोनों मिल जाए तो आपका सक्सेस होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगा. थैंक यू सर. और सेम पर्सपेक्टिव डॉक्टर साहू, आप बताएं कि सो हाउ अ बिजनेस आइडिया कैन बी सीन एज अ वाइबल बिजनेस मॉडल. नमस्कार, मेरा नाम पीपी साहू है और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक दो बात बोलना चाहता हूँ. पहली बात यह है कि देयर इज़ नो एल्गोरिदम फॉर बिजनेस, देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर बिजनेस. एक अच्छा बिजनेस आइडिया वही है जो समाज, बाजार और सरकार को पढ़ सकता है. और दूसरा एक 100 है समय के भी जो द पल्स ऑफ द टाइम, वो बिजनेस आइडिया अगर अच्छा से समझ लिया तो दैट इज़ ए गुड आइडिया. बिजनेस आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसको ट्रांसलेट इनटू ए वाइबल बिजनेस आइडिया. और मैं अपना उत्तर रिप्लाई गाँव में रख के करना चाहता हूँ, जहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़रूरत है. बहुत सारे गांव में युवाएं हैं, महिलाएं हैं जिनको कि आइडिया है, लेकिन गवर्नमेंट सोचता है उनके पास आइडिया नहीं है और अपना बास्केट खोल के उनको देता है. सो दिस सप्लाई ड्रिवन एंटरप्राइज प्रमोशन को चेंज करके कैसे डिमांड ड्रिवन करना है, दे नीड लिटिल बिट सपोर्ट, लिटिल बिट टिंकरिंग. सो आप देखेंगे एक समय था कोविड के टाइम में 2 आइटम एवरीबडी वाज एबल टू सेल, सैनिटाइजर एंड मास्क. एसएचजी भी बना रहा था और टाटा बिरला भी बना रहे थे. बट कैन वी सेल इट नाउ? द आंसर इज नो. सो बिजनेस आइडिया स्काउट करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. एंड सोहेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दे हैव पोस्टेड 1 YP एंड देयर फर्स्ट काम इज़ टू आइडेंटिफाई कि किसके पास बिजनेस आइडिया है.
एंड इस बिजनेस आइडिया को कैसे आगे ले जाना है, वो इंस्टीट्यूशनल सेटअप इंडिया में अभी तक नहीं है. दूसरा, दिस बिजनेस आइडिया बिकमिंग वायबल बिजनेस इज ए प्रोसेस. इस प्रोसेस में यू विल हैव एनेबलिंग फैक्टर, यू विल हैव डिसेबलिंग फैक्टर. एक एनेबलिंग फैक्टर जो इंडिया एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में अभी तक नहीं है, वो है कंटिन्यूअस मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग. You tell me any organization who is providing that. We don't have a cadre of mentor, but there are institutions like Incubation Center, T-Hub, TGIZ and all that, but the accessibility and reachability of all those entities is by far less so far as the rural area is concerned. तो मुझे लगता है जब चीन आके कुछ भी बेच के चला जा रहा है, why not we are not able to sell? So lot of ideas are here, but हमारा जो अप्रोच है, एक स्कीम लेड अप्रोच है, एक नॉन स्कीम लेड अप्रोच है. दूसरा, भारत में ये भी है कि हम देखा देखी कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं. सोहेल इज रनिंग ए गुड किराना शॉप, immediately I will copy paste that. We never ask this question, how many kirana shop will run sustainably in a village or in a gram panchayat which is a population of 5,000 only. So ये सब छोटे छोटे बात है जो कि अगर किसी के पास आइडिया है तो उनके साथ बैठ के बात करके, lot of small workshop, consultation, and we have lot of so many forums in rural area, platforms है. Why are you not calling a special ग्राम सभा? वहाँ aspiring existing entrepreneur आए, अपना बात रखे, स्कीम वालों को बुलाइए, ट्रेनिंग वालों को बुलाइए एक साथ, and it can be taken forward. Thank you. Thank you very much, sir. So now I will ask Sohail. Can you please pass the mic? Yeah. So Sohail will do a deep dive now, maybe more longer questions. Yeah. Please. So the next part of the conversation जो है, अभिनव जी has very clearly set a nice context, and now अगले पार्ट जाने से पहले मैं सबसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग वो 7 दिन का ऑनलाइन बूट कैंप अटेंड किया था? प्लीज़ हाथ उठाइए. ठीक है. तो अगर आपको याद है, सबसे पहला सेशन में मैंने 2 बच्चों की बात की थी, याद है? उन 2 लड़कों के नाम याद है आपको? आसिफ और रवि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे थे? तो थोड़ा उनकी स्टोरी अपने दिमाग में रखिए एंड थिंक ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, और ये जो सवाल आगे हम या डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा और डीप में जाएंगे. अब सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 चीज़ें, एक होता है आइडिया, उस आइडिया मतलब एक पेन पॉइंट से आप आइडिया को लोगे एंड देन यू बिल्ड अ सॉल्यूशन, और उसको आप कैसे स्केल अप करोगे, ये एक तरीके की जर्नी होती है. और दूसरा मोर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है धंधा, बीइंग एबल टू रन अ बिजनेस. जब एक चीज़ काफ़ी टेक्निकलिटी या जहाँ पे हम इनोवेशन या नवाचार की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर एक सॉल्यूशन बिल्ड करो, फिर उसको वैलिडेट करो, टेस्ट करो, ये एक प्रोसेस हो जाता है जो इनोवेटर या नए नए तरीके के एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं. बट दूसरी तरफ वी हैव ट्रेडिशनल बिजनेसेस हु नो कि बिजनेस कैसा करना है, धंधा कैसा करना है. अब यहाँ पे एक पॉइंट आया था जो डॉक्टर स्वप्निल ने भी बताया और डॉक्टर साहू ने भी बताया कि एक कंपटीशन, जैसे अब एक किराना की दुकान है तो आप उसके 2-3 किलोमीटर के अंदर एक और किराना की दुकान क्यों लगाओगे. बट अगेन कुछ बार ऐसा भी होता है, कल हमने देखा कि उन चारों में से द गाय ऑन द 4th ही स्टार्टेड अ चाय बिजनेस, एंड इन द स्पैन ऑफ 5 years he has scaled it up to a 21 crore revenue business model across the state. अगर अब ऐसा कुछ भी आ जाए कि चाय तो हर जगह बिकती है, तो चाय से फिर मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कहाँ कैसे जाऊँ. बट वहाँ पे एक और पॉइंट है, वहाँ पे उन्होंने एक इनोवेशन लाया जो गुड़ की चाय, राइट. सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चायस, राइट. सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए. एंड मेरा सवाल पहले, आई विल अगेन स्टार्ट इन द सेम ऑर्डर. डॉक्टर स्वप्निल, आप यू वर्क अलॉट विद स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके आइडियाज आप वैलिडेट करते हो. आप थोड़ा ये बताइए कि एक आइडिया आगे क्यों नहीं जा पाता एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से. अब बहुत लोग यहाँ पे दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे क्या वो मार्केट रिसर्च की प्रॉब्लम गैप होता है, या वो सही से दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट फिटनेस, कहाँ पे, वेयर डू यू थिंक इज द बिगेस्ट लैक? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. और इसका जो क्वेश्चन है वो आपने जो बताया ना, उनमें से एक भी रीज़न नहीं है. रीज़न उसका ये है कि स्टूडेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो दे आर लाइक 19, 25, 24 ईयर्स ऑड एज होती है उनकी.
थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है. व्हाट आई हैव रियलाइज, सो मेरा जो मैक्सिमम इंटरेक्शन है वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट से है, जिसमें 90% वो हैं जो ITs में है, क्योंकि बिकॉज आई वर्क इन दैट इंस्टीट्यूशन. अब क्या है ना, बच्चे जब आते हैं तो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दैट्स श्योर, और दे वांट टू मतलब उनका जो एक थॉट प्रोसेस होता है कि दे आर मोर व्हाट आई से मिस्टिफाइड बाय द एंटायर ग्लैमर ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, रादर देन उसको करने के लिए हाउ मच स्वेट यू हैव टू शेड. तो वो चीज़ उनको पता नहीं होती है. ऑल दे सी इज़ द एपिसोड्स ऑफ शार्क टैंक्स. इट्स अ रियलिटी जो बहुत ही मैं आपको बता रही हूँ, वो उसको देख के इम्प्रेस हो रहे हैं. हैविंग सेड दैट, जो प्रॉब्लम आती है वो यदि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके जो मतलब लगे हैं, रेजिलियंट हैं, जो उनको करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारे कंट्री में ना जो पेरेंट्स का पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है. मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ, मतलब इट्स नॉट दैट आई एम नॉट दैट मतलब ट्रेडिशनल पेरेंट. लेकिन अब उसमें क्या होता है ना, उस बच्चे के पास आइडिया है. जैसे आपको मैं जैसे रियल एग्जांपल जो लास्ट वीक मेरे साथ हुआ, 2 बच्चे हैं मेरे पास, तो दे आर बिल्डिंग एक कुछ AI मॉडल दे आर मेकिंग, जिसमें कि आप नो प्रॉम्प्ट AI है. यू डोंट हैव टू गिव एनी प्रॉम्प्ट टू ChatGPT काइंड ऑफ थिंग, और वो आपका जो आप चाहोगे वो कर देगा. यू डोंट हैव टू प्लेस एनी, ही विल जस्ट स्टडी योर न्यूरल नेटवर्क्स वॉट एवर. ब्रिलियंट आइडिया. वो बच्चा ही इज जस्ट सोफोमोर ईयर का है वो, ठीक है. अब वो 2 बच्चे आए, वो काफ़ी काम कर रहे हैं हमारे साथ. मैंने उसको वैलिडेट किया, हाँ यार ये अच्छा आइडिया है, तुम बताओ कैसे कर रहे हो, एंड वी आर हेल्पिंग देम. अभी उसने कोई कंपनी नहीं बनाई है. देन आई सेड कि ठीक है, उसने बोला मुझे स्केल अप करना है, इसको मुझे बनाना है. तो आई सेड ओके, इनिशियल पैसा हम अपने पास से डाल देंगे, बट देन यू नीड टू फॉर्म अ कंपनी. अब वो 2 बच्चों में से एक बच्चा मेरे पास आ रहा है, वो बोल रहा है इसके पापा ने मना कर दिया है, नहीं बनाना है. मैंने बोला अच्छा ठीक है. बोले, मैंने बोला क्यों मना किया? नहीं, इसके तो ग्रेड्स खराब आ रहे हैं. तो उसके पापा ने बोला है कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम जो है ये स्टार्टअप में ध्यान दे रहे हो. तो मैंने कहा सी हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 2 चीज़ें हुई. पेरेंट अपनी जगह पे गलत नहीं है कि भाई ठीक है. मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स कहते नहीं मैं तो Tier 1 हूँ. Tier 1 IT में एक लिंगो है जिसका मतलब होता है डिपार्टमेंट रैंक 1. तो वो कहते हैं मैं तो Tier 1 हूँ और ये. तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पेरेंट तो अपनी जगह गलत नहीं, ऑब्वियसली पढ़ाई करनी चाहिए और तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करो. बट अगेन इफ़ ही अगर आज की डेट में वो कंपनी नहीं बना रहा है उस बच्चे के साथ, he is going to lose a very important and a very resourceful person जो उस आइडिया को एक एज दे सकता था. राइट तो दीज आर फ्यू वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो 19 समथिंग 20 समथिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, 5 साल के बाद जब वो और मेच्योर्ड हो जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. उनको लगता है कि नहीं आई एम गुड एट सम अदर थिंग. वो उसको छोड़ के, बहुत बार ऐसा हुआ है जो बीटेक के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं स्टार्टअप्स, अच्छे खासे रेवेन्यू मेकिंग भी आ गए हैं उनको, फिर कैंपस प्लेसमेंट में उनको 8 फिगर जॉब मिल गई, वो स्टार्टअप बंद करके निकल गए. वो दे डू दैट. तो यहाँ प्रॉब्लम्स जो है हमारी कंट्री में, एटलीस्ट बिकॉज आई हैव सीन दैट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल्स, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे. प्रॉब्लम ना आइडिया की है, आइडिया बहुत अच्छे हैं, ना बिजनेस वैलिडेशन की है, वो भी वो कर लेंगे बिकॉज दे आर ब्रिलियंट इनफ, वो कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है ये सारी बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे मतलब आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम रादर देन जो एक फंडामेंटली जो एक आप बोलोगे ना कि आप एक ऐसे लिख रहे हो कि वाइबिलिटी नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, या ये प्रॉब्लम नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव से. आई कुड हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर पीपल. ट्रू, वेरी ट्रू. बट ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा ही कॉन्वर्जेशन किसी से हो रहा था, किसी के पेरेंट्स से, एंड आई वाज टॉकिंग टू देयर पेरेंट कि उनका बच्चा एक बहुत ब्यूटीफुल सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा था, और बच्चे के थोड़ा बाजू जाने के बाद हिज डैड स्टार्टेड टेलिंग मी, सर हम माँ बाप ना बच्चों के इरादों के खिलाफ नहीं है, बस हम उन्हें गरीब नहीं देखना चाहते. Exactly, ये सच बात है. So, and I tell you one more example if I am not taking too much time of Dr. Saptarishi. तो एक बच्चा मेरे पास आया, उसने वो ये बहुत पहले की बात है. सो इन 2019 they were I think 3rd year students. One was ITB KGP and other BTech was for IT Madras. ये दोनों मुझे एयरपोर्ट में मिले थे. इनफैक्ट मैं कोलकाता से ही वापस आ रही थी, तो आई मेट देम एंड दे जस्ट सॉ कि मैं कुछ प्रेजेंटेशन पे काम कर रही हूँ. तो उसमें जैसे IIT गुवाहाटी का लोगो, बोले आप IIT गुवाहाटी में हो मैम? मैंने कहा येस. कहते हमारे एक आइडिया ऐसे ऐसे. सो आई सेड ओके ठीक है यार, तुम जब टाइम मिले आ जाना मेरे से मिलना. सो देन वी स्टार्टेड माई इंक्यूबेशन सेंटर. दे बिकेम अवर फर्स्ट इंक्यूबेटी टू साइन द एग्रीमेंट. राइट, अब उसके वो काम कर रहा है. उस समय कोविड चल रहा था. उसने कहा मैम मुझे लैब चाहिए. मैंने कहा यार तो मेरी लैब में काम कर लो. तो वो आके काम कर रहा है गुवाहाटी में. पढ़ रहा था KGP में, काम इधर कर रहा है.
8 महीने के बाद मेरे पास एक कॉल आ रहा है इसके फादर का कि वो आपको माँ मानता है, ये लड़का तो डिग्री छोड़ रहा है, बीटेक छोड़ रहा है, तो हमारे गांव का पहला बंदा था जो आईटी में गया, हमने तो ग्राम पंचायत में इसको फेलिसिटेट किया था, अब ये डिग्री छोड़ रहा है। देन आई कॉल्ड, मैंने कहा व्हाई आर यू लीविंग, व्हाई नॉट कंप्लीट, मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, मुझे कुछ नहीं सीखना। स्टिल दिस स्टेट, और उसने मुझे बोला कि मैम आप देखना 2 साल के बाद मैं अपनी ही इसी कंपनी में एक आईटी के पीएचडी को एम्प्लॉय भी करूँगा। इट हैपेंड राइट नाउ, उसका प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू लॉन्च, ही हैज़ ऑलरेडी रेज हिज फर्स्ट इक्विटी राउंड, हमने रेज कराया था, अभी उसने सेकंड टर्म शीट साइन कर ली है 5 CR की। बट दिस एग्जाम्पल आई गिव नॉट, आई नेवर ग्लोरीफाई दिस एग्जाम्पल, आई ऑलवेज टेल डोंट ड्रॉप योर डिग्रीज, बट पीपल डू दिस, बट उसका कन्विक्शन है। तो ये भी एक है, तो उसके पेरेंट का ये कि यार इसने डिग्री छोड़ दी, ये मैंने उसको बोला तुम बड़े हो गए, तुम्हारे बच्चे बोलेंगे कि मेरा फादर सिर्फ 12th पास है, एंड यू आर स्टडिंग इन IT KGP। सो यू नो देयर डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऐसे होते रहते हैं। बट अभी थोड़ा आई जस्ट मेक अ शिफ्ट ऑफ फेस फ्रॉम द बेनिफिशियरी सेट, अब हम थोड़ी स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी, मतलब उनका कैसा थॉट प्रोसेस होता है, ये नवाचार या इनोवेशन ओरिएंटेड ज़्यादा है। बट थोड़ा आई विल मूव अ लिटिल टुवर्ड्स ट्रेडिशनल बिजनेसेस या महिला संघ के साथ यू नो जिस तरीके के बिजनेसेस होते हैं। अब एक सर, आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू लेटर। सर एक पॉइंट जो हमेशा जहाँ मैंने ज़मीन पे काम किया है, या एक पॉइंट जो है कि महिला संघ या सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन के पास देयर इज वन यूजुअल इश्यू, वॉट एवर बैंक लोन जो उनको मिलता है वो यूजुअली क्रेडिट एक्टिविटी, क्रेडिट रोटेशन में चला जाता है, लेकिन वहां से ज्यादातर एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बिल्ड नहीं हो पाती। ऑल्दो रीपेमेंट ऑफ लोन जो होता है या जो भी उधार लेते हैं वो चुक जाता है, बट यू नो एक बिजनेस इनकम या बिजनेस यू नो एम्पावरमेंट नहीं हो पाती। एक पॉलिसी के एंगल, क्योंकि आपने बहुत सारी पॉलिसी लिखी है, फैसिलिटेट की है नेशनल लेवल पे, क्या आप बता सकते हैं कि यू नो व्हाई और वेयर इज दैट गैप वेयर women और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्मॉल ट्रेडिशनल बिजनेसेस और MSMEs जो लोन लेके अपने बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, इन देयर स्केलिंग अप वो गैप रह रही है? ये जो SHG वीमेन बेस्ड एंटरप्राइजेस का नैरेटिव अभी जो स्टार्ट हुआ है, पहले SHG लोगों का काम कुछ और था, अभी उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, लेकिन उसमें यू नो वेरी वेल कि क्या स्टेट का क्या नैरेटिव है उसमें। सो वी आर रनिंग आफ्टर नंबर और टारगेट, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। दूसरा, मैं और एक चीज़ मैंने देखा है, सारे SHG वीमेन को एंटरप्रेन्योर क्यों बनाना है? उनका माइंडसेट पढ़िए, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या कैपेबिलिटी है, उनको ये भी बताइए कि भाई आपका मार्केट कैचमेंट एरिया क्या है। इवन इफ यू आर मेकिंग वेरी गुड क्वालिटी पापड़ एंड योर स्केल इज 5 किलोग्राम, नोबडी विल कम टू योर प्लेस टू बाय दैट। स्केल डिसएडवांटेजेस है, एग्रीगेशन का प्रॉब्लम है। सो ये सब पार्ट ऑफ दैट रोबस्ट रेस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम जो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट इवन नाउ देयर आर ह्यूज पोटेंशियल, जो उनको जो फंड दिया जा रहा है ये तो। और एक क्या प्रॉब्लम है, वी नीड एन इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर वी विल एंश्योर एंड टू एंड सपोर्ट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इफ विल सी सेगमेंट, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वेरी फ्रेगमेंटेड एंड रेस्पॉन्स टाइम। आई एम गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम RCT टुडे, आफ्टर 7 months I will get finance, after 12 months he will give me marketing support, after 22 months madam will give me incubation support. If this is the scenario for an illiterate, not so literate, trying to start an enterprise, if this is your support system, so कभी नहीं होगा। So धीरे धीरे ये होगा, लेकिन हमारा जो लार्जर फोकस 2-3 चीज़ों में करना चाहिए। 1, ये जो सप्लाई ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन, नीड बेस्ड कैसे होना चाहिए। दूसरा, they are finding it very hard to sell, everybody knows that. So what kind of support we are doing? Don't tell them always come to Saras Mela and go online. That is plan C and D. We also think about plan A and B. So वो सब धीरे धीरे हो रहा है, not to criticize about the different schemes and programs, but we have to go a long way and we know what to do. We also know how to do, but we are still not doing effectively. Just a follow-up question. अब फ्रॉम स्मॉल स्केल बिजनेसेस या माइक्रो बिजनेसेस या बिजनेसेस रन बाय SHGs ऑल्सो,
दो प्रॉब्लम दैट कम्स एट द टॉप. एक प्रॉब्लम होती है वो ढंग से उनकी जो मार्केटिंग कैपेसिटी है वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं. किस चीज़ को कहाँ भेजना है या उनका कहाँ पे स्पेस बिल्ड होगा या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ ले सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है. और दूसरी चीज़ इज़ द कैपेसिटी फॉर इट, उनकी अपनी कैपेसिटी. सो अब डॉक्टर यूकेसी एंड यूथ एड फाउंडेशन की टीम दे हैव बिल्ट अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम जहाँ पे दी स्किल्स, ये ट्रेनिंग हर बार ट्रेनिंग की ही बात होती है. सो इन ट्रेनिंग में भी क्या ऐसे कोई नए इनोवेटिव वेस हैं और थिंग्स दैट यू हैव सीन, जैसे कभी कभी ठीक है आप वेबसाइट नहीं चला सकते लेकिन आप जानते हो कि गांव में वेबसाइट बहुत लोग शायद एक्सेस नहीं करेंगे, बट व्हाट्सएप बिजनेस जो बन जाता है ना, इसके बहुत सारी लीड जनरेट हो जाती है. आर देयर एनी न्यू वेज दैट यू वुड रेकमेंड दैट people here can explore या उस पर अपनी खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, या इवन फ्रॉम अ पॉलिसी एंगल यूथ एड फाउंडेशन और बहुत सारे एनजीओस यहाँ है who can take a lead from you कि ठीक है we can try working on such a training model. I come from a training institute, but I don't hesitate to say that many of our training content are not curated, not customized. It's whole lot of PPT driven. So, and we are not able to tweak. ट्राइबल एंटरप्रेन्योर के लिए भी सेम पीपीटी, वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी सेम पीपीटी, यूथ एंटरप्रेन्योर के लिए भी सेम पीपीटी. आई कैन अंडरस्टैंड 50-60% will be same, but what about the other 40% which need to be customized and all that? Who needs what at what time point is an important question. Very difficult to answer that, but this is the, and we have to look for that answer. Everybody doesn't need every type of training. I am very good at business development, but I am not so good at running WhatsApp or one website. So that is not happening. And on-site training program is the must. One, non-classroom training program is the must. Micro lab, action, experiment, this, that and all. The PPT needs to be cut significantly in our training content and all that. And I have also realized the quality of trainer. Quality of trainer is also an issue. First, the TOT, all those institutes are running. Those TOT, quality of those TOT also needs significant improvement. And all those training capacity development, one, we have to create a cadre of mentor at the ground level who can provide this, who needs what at one time point. That is the need of the hour. I personally feel that. But training capacity development is important. But that content need to be curated and customized, on-site, micro lab, small video, very less PPT, all these are, and these are all iterative. I can't go with the PPT and expect that everybody will listen to that, see to that. So the adaptability of the trainer on that context time, that is also very important. True, sir. And on the same lines, I think I take this name Youth Aid Foundation so many times because literally the pointers that you've listed out, I think are so engraved in that program. And Youth Aid Foundation पे जितने बेनिफिशियरी हैं, आई थिंक आपने देखा होगा कि उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कितने कस्टमाइज है और वो लिटरली पर्सन टू पर्सन, वन टू वन कनेक्शन में. एम आई करेक्ट ऑन दैट? राइट? तो एंड आई हैव आल्सो सीन उनका वर्क थ्रू द कोर्स ऑफ द इयर्स. एंड आई विल नाउ स्विच टू डॉक्टर चैटर्जी. Incubators and the incubation ecosystem is on one side. अब आप you have also been associated with AIM, Atal Innovation Mission and नीति आयोग. अब incubation centers जो है अगर आप देखेंगे तो they are in some way or another inherently थोड़ा इनका urban positioning है. तो अब आप मेरे को थोड़ा ये बताइए कि how can people who are from tier 2, tier 3 or from rural, how can they get access to these incubators? Again, दोनों तरफ से, एक तरफ इंक्यूबेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि यू ऑल्सो हैव अ मैंडेट टू रीच आउट टू द रूरल और द टियर 2, टियर 3. एंड अगेन फ्रॉम द इनोवेटर साइड हु आर इन सच स्पेसेस, वहाँ उनका भी दे हैव देयर डिजायर टू गेट इन टच विद सच. तो ये फैसिलिटेशन, बिकॉज यहाँ पे अगेन यूथ एड इज डूइंग इट्स जॉब, अ लॉट ऑफ एनजीओस, अ लॉट ऑफ फैसिलिटेटिंग एंटिटीज लाइक अस आर हेल्पिंग. बट आई वुड लाइक यू टू ऑल्सो टेल कि इफ एनीबडी फ्रॉम हियर, मेरे को थोड़ा और स्केल बढ़ाना है, मेरे को थोड़ा और आई नीड टेक्निकल मेंटरशिप, हाउ कैन दे अप्रोच एन इंक्यूबेटर एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विस एंड सपोर्ट दे कैन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट? Absolutely important question.
तो अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर का हिस्ट्री देखें इंडिया में, तो इट वाज नॉट नेम्ड एज इंक्यूबेशन सेंटर्स. द इनिशियल वंस वर कॉल्ड स्टेप, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन सम पार्क. नाउ 25-30 साल पहले ये सब एस्टेब्लिश किया गया, बट एट दैट मोमेंट दोज वर एस्टेब्लिश्ड इन टॉप टायर इंस्टीट्यूट. नाउ डू वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई गांव का एक लोग जिसके पास बिजनेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आईआईटी में जाके प्रोफेसर से मिलेंगे और बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन आप ढूंढ के दीजिए? सो दैट माइंडसेट गॉट शिफ्टेड. In the last 10 or 12 years, most of the incubators are set up in the tier 2 cities, rural environment, smaller colleges, private institutes. तो इसके सुविधा क्या हुआ? वो जो गैप, मैं आईआईएम में जाके एक प्रोफेसर से पूछूंगा कि कैसे करना है, ये जो साइकोलॉजिकल गैप वो काफी रिड्यूस हो चुका है. सेकंड, एक टाइम में मेंटालिटी ये था कि इनोवेटर्स या एंटरप्रेन्योर्स इंक्यूबेशन सेंटर के पास आएगा. नाउ इट इज द रिवर्स. नाउ इंक्यूबेशन सेंटर्स वो भले ही आईआईटी आईआईएम में हो या कोई रूरल टायर 2 कॉलेजेस में हो, वो आज रूरल एरिया में जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढने के लिए. तो दिस शिफ्ट हैज टेकन अ लॉन्ग पेस. सेकेंडली, जस्ट 1-1.5 साल पहले गवर्नमेंट ने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैप ढूंढा. वो है इंडिया में नॉट मोर देन 30% पीपल कैन स्पीक इंग्लिश. तो मतलब इसके मतलब ये हुआ कि जितना भी पिचिंग जो ग्रांट के लिए होता है, जितना भी फंड रेजिंग जो वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर देते हैं, वो डिपेंड करता है उसका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर. तो इसके चाहते 70% लोग ये इंक्यूबेशन के बाहर चला गया. वो लोग को एक्सेस ही नहीं है, अगर एक्सेस है भी वो फ्लुएंटली प्रेजेंट नहीं कर पाते. तो पिछले कैबिनेट में और बजट में भी एक प्रोग्राम ला रहा है एआईएम, अटल इनोवेशन मिशन, उसको लीपी प्रोग्राम बोल रहे हैं, जहां पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में पूरा इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसलेट किया जाएगा. कि कोई भी अगर उनके पास कोई आइडिया है, वो अपना भाषा में उसको प्रकाश कर सकते हैं. नाउ इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा? जो वेंचर कैपिटलिस्ट या जो फंड देना चाहते हैं मुंबई से है और असम से या पश्चिम बंगाल से, जिनको मराठी नहीं आता है या इंग्लिश नहीं आता है या हिंदी नहीं आता है, वो कैसे compete करेंगे? तो इसी में एक रीजियनल फ्लेवर की भी जरूरत है कि इकोसिस्टम सिर्फ इसके चलते नहीं रह सकता कि हम सबसे कनेक्टेड है, हमें रीजियनल इकोसिस्टम बनाना है. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कौन फंड देता है? इंक्यूबेशन सेंटर्स अपने आप कॉम्पीट ना करें कि मेरे पास 200 स्टार्टअप्स है, मेरे पास 5 स्टार्टअप है, मेरे पास 20 स्टार्टअप है. वो कुल मिला के जितना भी सेंटर्स है वो एक साथ ग्राउंड लेवल में आके और उसी एरिया में कौन किसके पास फंड है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है. तो अगर कोई भी मराठी इन्वेस्टर यहां पे बैठा है और कोई बहुत अच्छा से दिल लगाव से अपना पिच मराठी में किया, उसका इंपैक्ट इंग्लिश में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया हुआ पिच डेक से ज्यादा होगा. तो ये रीजियनल फ्लेवर लाना बहुत जरूरी है इंडिया जैसा देश में जहां पे भाषा का बैरियर अभी भी है. सिमिलरली टेक्नोलॉजी का बैरियर भी है. आज मैं सुबह देख रहा था, बहुत सारा लैपटॉप्स लेके एक दूसरे का प्रेजेंटेशन बना रहा था. तो वो स्टोरी टेलिंग में हमें कन्वर्ट करना है. आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसका एक स्टोरी है. आप क्यों सॉल्व करना चाहते हो, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो, आप सॉल्व किए तो किसको बेनिफिट होगा, और ये वॉलंटरी नहीं हो सकता. बहुत टाइम से नॉन टेक्निकल जो इनोवेशन था, लोगों स्पेशली एनजीओ द्वारा चालित जो इनोवेशंस या एंटरप्रेन्योरशिप था, लोगों उसको वॉलंटरी मानते थे कि अच्छा मैंने कुछ पैसा देके हेल्प कर दिया, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब हमें उसको सिखाना है कि वो
छोटा सा हेल्प से उनका कारोबार कैसे बड़ा हो सकता है, वो कैसे प्रॉफिटेबल बन सकता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस उनको हेल्प कर रहा है, इनको भी प्रॉफिट करने का जरूरत है, तो ही वो प्रॉफिट करना सिखा पाएगा। तो मुझे लगता है ये बैरियर काफी कम हो चुका है और आने वाले दिन में भाषा कहां से है वो, ये सब टूट के कोई भी इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर उनको इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट मिलेगा। और इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपना तरीके से सोच रहा है और हम उम्मीदवार हैं कि ये कामयाब होगा। थैंक यू डॉक्टर चैटर्जी के यू हैव गिवन अ वेरी क्लियर के एक एक्सेस पाथ कैसा बन सकता है एक इंक्यूबेशन सेंटर की और वहाँ पे कैसे बैरियर्स हैं जो हम ओवरकम कर रहे हैं। बट आई थिंक कुछ ग्राउंड रियलिटीज है दैट आई वांट टू गो डीपर इनटू। फॉर एग्जांपल द कैपेसिटी ऑफ एन इंक्यूबेटर इटसेल्फ टू सपोर्ट एन एंटिटी, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग बन रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, बट हाउ मेनी पीपल इन दैट बिल्डिंग आर देयर हु जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम समझ सके। बिकॉज कभी कभार हमारे पास फैसिलिटेटर एनेबलर वी हैव अ बायस, कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या मैं इनकी प्रॉब्लम को शायद इनसे बेहतर समझता हूँ। But working with a lot of grassroots innovators, listening to a lot of stories, that has changed my mind in slightly. I think it's been the same for you. Okay, पता नहीं कहाँ से ऐसा idea we may not see or we may not have lens, but कल को वो इतना बड़ा बन जाए कि they will okay fine maybe I was wrong that day. But again, coming to the concluding pointers, I think very nicely Abhinav bhai has said the clear context के कैसे what are the different pointers of entrepreneurship, the business, the gaps and all of it. Dr. Swapnil talked about how students can access incubators and also वहाँ पे कैसी gaps होती हैं that a student can dive deeper into along with the experts and along with the mentors, and more importantly getting in touch with the people आप जिनके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बगैर उनके फीडबैक के आपके प्रॉब्लम या आपके सॉल्यूशन की वैल्यू शायद नहीं बन पाएगी। एंड डॉक्टर चैटर्जी टॉक्ड अबाउट the nice incubation centers that India has set up, government, non-government, and kaise how incubation centers are now taking the next step of building entrepreneurial, building economy for the country. And of course Dr. Sahu talked very clearly on sarkar ya sarkar ki policy ki taraf se, and I really appreciate how candid he was ke criticism jo bhi ho, but gaps ko identify karte hue kaise hum सरकार की पॉलिसी या सरकार के जो ट्रेनिंग के कार्यक्रम है इनका सपोर्ट ले पाएंगे। एंड आई विल कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट पॉइंट दैट डॉक्टर चैटर्जी टॉक्ड अबाउट इज आप बिल्ड कर रहे हैं, आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप यू मे बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जब तक आपकी स्टोरी, जब तक आपकी कहानी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, आपका बिजनेस शायद उस तरीके का उड़ान नहीं ले जाएगा जो ऐसा आप सोचना चाहिए। एक एग्जांपल, हमारा एक छोटा सा एक इनोवेटर है लड़का, एंड उसने एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बनाया, एंड जब मैं उसको उसके सोल्यूशन के बारे में इंट्रोड्यूस करने को बोलता हूँ, मैंने एक पैडी सीडिंग का टूल बनाया है, एंड इससे ये होता है कि आप खेती आप करते हो, इंस्टेड ऑफ बेंडिंग एंड प्लांटिंग आप बस उसको एक पाइप का मॉडल है, पाइप में ड्रॉप कीजिए और उसको वॉकिंग स्टिक जैसे यूज करते जाइए। ये मेरा सोल्यूशन है। अगर मैं इस लड़के को खड़ा कर दूं तो वो बोलेगा कि ये मेरी कहानी है, मैंने 300 डिवाइस पिछले 1 महीने में सेल की है और मैंने इतना जनरेट किया है रेवेन्यू। बट इसके बियॉन्ड आई थिंक स्टोरी टेलिंग वहां आती है जब इंक्यूबेशन सेंटर्स हो या फैसिलिटेटर्स हो उसको ऐसा लेंस दे पाए। ये आपके सोच के लिए भी है कि उस एक डिवाइस की वजह से जो फार्म लेबर है वो दिन का 4 घंटा सेव कर पा रहा है। तो आप समझिए अगर 4 घंटे आप दिन के सेव कर पा रहे हैं सेम एक्टिविटी में, दैट इज 4 एडिशनल आवर्स ऑफ एक्टिविटी। एंड एसडीजी या एनवायरनमेंट या पर्यावरण के रक्षण के बारे में भी जितनी तरीके से आप उसको लिंक करके अपनी स्टोरी बिल्ड कर पाएंगे, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी, आप रेवेन्यू तो बना लोगे लेकिन जो लोग आपका डिवाइस यूज कर रहे हैं उनके लिए आप कैसा फायदा पहुंचा रहे हैं। आप सोच लीजिए 4 घंटे दिन के आपको एडिशनल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी करने मिल जाए तो आप उसमें और कितना जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू टू माय वंडरफुल पैनलिस्ट एंड आई विल हैंड इट ओवर टू अभिनव भाई। Yeah, thank you very much. So we had 4 panelists. She had some issues and could not join on time. She's here. So I just want to call Meera Kurani at the stage, please. And very quickly, because we are running out of time, so I have some quick question before we go ahead and ask questions from the audience. So please, ma'am, welcome to the stage.
So we are almost. Hello. So. Yeah. So we want to. Yeah. So ma'am. सुश्री मीरा करानी मेटामॉर्फिस्ट की को-फाउंडर और चीफ वैल्यू ऑफिसर हैं, जहां वे स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस के लिए रणनीतिक विकास को आगे बढ़ाती हैं। वे एडवाइजरी, गो टू मार्केट एक्सेलरेशन, फंडिंग रेडीनेस और कस्टम बिल्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के माध्यम से संस्थाओं को सशक्त बनाती हैं। बिजनेस स्केलिंग में 17 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे विजन को मापने योग्य परिणामों में बदलने में विशेषज्ञ हैं। वे सहयोगात्मक वैल्यू इकोसिस्टम के निर्माण के लिए उत्साही हैं, जो फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और टीमों को मिलकर सस्टेनेबल और दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं। So, a very warm welcome, ma'am. We are running out of time, but I have a very quick question. So we have been talking. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि incubation कैसे होगा, ideas क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों पे। एक simple सा question, ma'am. If a founder has no funding, what should you do? Should he stop? और किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं, फंडिंग नहीं मिली है, तो हमको क्या करना चाहिए फिर? आइडियाज़ हैं हमारे पास. So how would you address that founder? What should you do? श्योर. सो फंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं. हम हमेशा सोचते हैं कि हम पिच करेंगे इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, बट आपका फर्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग आपके फ्रेंड्स और फैमिली से आ सकता है, जो आपका कन्विक्शन ऑलरेडी जानते हैं. सो देर इज़ क्राउड फंडिंग, देर इज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो आइडिया है, आप जिसमें बिलीव करते हो, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, बात कीजिए कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, आप इससे क्या आउटकम निकालना चाह रहे हैं. एंड अगर वो आप में इन्वेस्ट करेंगे, इवन इफ़ इट इज़ some few thousand rupees, तो उस आइडिया को आप कैसे निकाल सकते हैं. तो पहला राउंड आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली है. इसको इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में आपका कोई आइडिया नहीं खरीद रहा है तो आगे बहुत मुश्किल होगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आंसर. नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. मेरी प्लीज टेक ओवर विद द ऑडियंस. कुछ क्वेश्चंस है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हैं. हम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम है. एक तो हाथ ऊपर रेस कीजिए, माइक ले जाइए प्लीज. कोई भी लैंग्वेज में आप पूछ सकते हो या फिर पेपर में भी लिख के दे सकते हैं. योगेश है हमारे साथी. क्वेश्चन शॉर्ट रखिए, क्लियर रखिए. हाँ, और सवाल किसको आप एड्रेस कर रहे हो? हेलो, मेरा सवाल सभी के लिए है, मतलब सभी के लिए ही, कोई भी मतलब आंसर दे सकता है, सभी दे सकते हैं. तो मेरा ये सवाल है कि कोई भी ब्रांड सभी पूरी भीड़ में से 1% मतलब ऐसे कैसे बन सकता है, मीन्स पूरे क्राउड से अलग हो कैसे बनता है. और दूसरा ये सवाल कि कोई भी ब्रांड रिप्लेसेबल या इररिप्लेसेबल कैसे बनता है. तो मेरा खुद का एक स्टार्टअप है, मेरा खुद का एक आइडिया है, तो उसके लिए मुझे ये डाउट आया था. तो प्लीज़ आप सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से प्लीज़ बताइए. दूसरा, सब क्वेश्चंस ले लेते हैं और साथ ही में जवाब देते हैं. कोई नहीं है? यो. सभी पैनलिस्ट के लिए मेरा सवाल है. एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक फर्म रजिस्टर करा है, तो जहाँ भी मैं पिचिंग के लिए जा रहा हूँ या फिर मेरा जो भी आइडिया है, बिजनेस आइडिया, उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो सामने से एक रेगुलर क्वेश्चन आता है कि आपकी मतलब टर्नओवर कुछ भी नहीं है. तो जैसे इनिशियल अगर स्टेज हो स्टार्टअप की किसी भी, तो बिना टर्नओवर के कोई असाइनमेंट अगर नहीं मिलेगा तो टर्नओवर कैसे मतलब बढ़ेगा आगे, और उसके बिना हम कैसे नए नए असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट अंडरटेक कर पाएंगे. ये एक मतलब टफ है मेरे लिए. अभी मैं फेस कर रहा हूँ इस सिचुएशन को पिछले 3 महीने से. तो ये सवाल है मेरा. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन. कोई तो दीदी महिलाएं, लेडीज. सर ने जैसा बोला है कि अपना प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कि जैसे कि यूनिक होना चाहिए.
जैसे कि मेरे मिर्ची पाउडर में ऐसा यूनिक है कि उसमें आप लोगों को किसी को भी एसिडिटी नहीं हो सकती है। तो अभी अभी ऐसा प्रोडक्ट है मेरे पास, तो उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं बॉस? उसमें ऐसा है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और एसिडिटी भी नहीं होती और 50% तेल भी कम लगता है तुमको। यानी वो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं हो जो हमारे पास है। वो मैं खुद फार्मर हूँ और खुद बनाते हैं हम लोग घर पे और खुद बेचते हैं। तो इनको हमको अभी यहाँ आके हमको कुछ पता चला कि यहाँ और यहाँ पे भी लोग है कि हमको आगे ले जा सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चंस। आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा है। मैं महिलाओं के लिए बोलेंगी। हमारी महिला मच्छी बेचने को जाते हैं तो फंडिंग उनको नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है तो वो कैसे मिलता है? बहुत ब्याज से मिलता है, तो दे नहीं सकते हैं। फिर भी वो उनके लिए महिला हमारी जरा खड़ी रहो, उनको बहुत तकलीफ रहता है ब्याज से लेने के। ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता लग जाता है, तो बहुत तकलीफ होता है हमारी मच्छीवारों को, महिलाओं को। तो वो कैसे करेंगे महिलाओं के लिए? ठीक है, आई थिंक वी शुड आई टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस जेंटलमैन। आपका प्रोडक्ट क्या है? तुझ्याकडे द्यायचं आहे का? टू द व्हाट सर्विसेज? Baseline and midline and endline surveys which needed to be conducted उसके to लिए monitor the आपको project progress. इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? आप बूटस्ट्रैप हाँ? करो, इसमें तो इन्वेस्टमेंट आपको क्यों चाहिए? इसमें आपको ग्रांट और इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए ऐसे बिजनेस में? नो रन करने के लिए इनिशियली सामने से कंपलसरी है क्राइटेरिया। मतलब मैंने अभी पिच किया जितने भी जगह पे 7-8 जगह पे, तो वही से यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि टर्नओवर का जो क्राइटेरिया वो मैच नहीं करता है। That's what I'm asking. आप लोगों के पास जब पिच करने जा रहे हो, आप पैसे मांगने जा रहे हो, क्लाइंट लेने जा रहे हो? नहीं, पैसे नहीं मांगने, हम लोग उनको सर्विस जो उनके, तो आप क्लाइंट सर्च पे जा रहे हो ना? नहीं क्लाइंट सर्च पे नहीं जा रहे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए उनको जैसे उन्होंने कुछ सर्विस रेज किया मार्केट में कि ये सर्विसेज हमें चाहिए और मुझे पता है मेरी फर्म उसी सर्विसेज के अगेंस्ट में काम कर रही है, तो जब मैं उनसे जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वहां से यही रिस्पॉन्स आता है कि टर्नओवर के क्राइटेरिया में अभी आप नहीं बैठ रहे, सिंस अभी फर्म तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे है। ओके, अंडरस्टूड। सो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ट्रैक्शन नहीं है अभी ना, मतलब इनिशियल जो आपके पास ट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं है। नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिलता तो तब होता है जब आप उसे खोजने निकलोगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ना आप गलत लोगों के पास अभी जा रहे हो। आपको पहले ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहिए अपने बिजनेस का। ये क्वेश्चन इस मतलब आई डोंट थिंक सो कि दिस क्वेश्चन इज इन द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एज ऑफ नाउ। हम डिस्कस कर सकते हैं इसको बाद में, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, ये हम क्वेश्चन जो है बिजनेस मॉडल और वायबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल पे अभी रखें। फंडिंग के लिए और सेशन होंगे। हाँ प्लीज सर। यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि आपने कुछ मसाला बनाए और आपने जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोले, आपके पास वैलिडेशन है? आपके पास रिसर्च को कोई डॉक्यूमेंट है तो किसने किया वो रिसर्च? नहीं, हम करने खुद करा है, पण अभी वो उसमें कुठं पाठवलं ध्यान? हाँ बोलिए। अब टेस्टिंग को भेजा उसको 2-4 दिन में उसकी रिपोर्ट जब तक आप टेस्टिंग नहीं करा है नहीं तब तक आप अगर ये बोल दे तो मैं भी मेरा घर को ताजमहल बता सकता हूँ। नहीं लाख मेरे जो एरिया में जो खा रहे हैं उनका लोग सुन लीजिए, वो बराबर है। पहले आपको प्रूफ करना है, दूसरे आपको कंपेयर करके प्रूफ करना है, तीसरे आपको क्लेम करना है। उल्टा कर देते हैं स्टार्टअप्स। क्या करते हैं? सबसे पहले क्लेम कर दिया मेरे अच्छा है, बाद में एक भी कस्टमर ने अगर उनको मिला कि ये जो क्लेम किया वो ऐसा नहीं है। नहीं वैसा नहीं है। हमें छोटा सा घर पे ही चालू किया था स्टार्टअप, तो हमने कैसा फार्मर है हम, तो छोटे से जो लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग बोल रहे हैं हमको कि इसमें पाउडर में इतना दम है तुम्हारा, हम नहीं बोल रहे हैं। कस्टमर बोलने से नहीं होगा, नहीं। आपको वैलिडेट टेस्टिंग एजेंसी से, फसाई से, फूड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी से उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। जब तक वैलिडेशन नहीं होगा तब तक कोई भी अपना प्रोडक्ट को अच्छा बोल ही सकता है, मगर दुनिया उसे नहीं मानेगा। बराबर। नहीं, हम इसको बाद में सेशन के बाद ले सकते हैं इसको, और डिस्कशन में हम क्वेश्चंस को आंसर करना चाहेंगे। साउथ प्रभु जो रनिंग पे क्वेश्चन था पीछे से आया था, पार्टली ही हैज ऑलरेडी रिप्लाइड। ओके। और पहली बात तो ये है कि भाई बिजनेस आसान नहीं है, कोई मतलब कोविड का वैक्सीनेशन टाइप नहीं है कि ले लिया तो अब सब जगह जा सकते हैं। ऐसा बिजनेसमैन डॉक्टर टाइप का होता है और हर एक पेशेंट से कुछ सीखता है। तो आपका ब्रांड
आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, तो कंटिन्यूअस लर्निंग, और जो शुरू में मैंने बोला कि बाजार, सरकार और समाज को कैसे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, इफ़ यू क्रैक दैट योर ब्रांड विल कंटिन्यू टू बी देयर इन द मार्केट। थैंक यू सर। एक बस लास्ट क्वेश्चन मेरे कलीग सोहेल से। बहुत सारे लोगों को इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में और जानकारी कैसे मिल सकती है? लोग कहाँ पे जाके खोजें और कौन सा इंक्यूबेशन सेंटर उनके लिए अच्छा होगा? जल्दी से 30 सेकेंड्स में प्लीज। सबसे पहले यहाँ लगभग 20 स्टेट से लोग मौजूद हैं, तो मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले आप अपनी रिसर्च कीजिए। और आजकल गूगल हो या चैट जीपीटी हो या हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन की किसी भी तरीके की कमी नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे भी जाके बस बेसिक से टाइप करेंगे कि इंक्यूबेटर क्या होता है और क्या करता है, पहले आपको उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से कैसी सर्विस आप ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बस इतना गूगल सर्च, जस्ट गूगल मैप्स या गूगल पे चले जाइए और बिजनेस इंक्यूबेटर नियर मी, मेरे आसपास कोई बिजनेस इंक्यूबेटर है ऐसा सर्च कीजिए, तो वो लिस्ट आउट कर देगा। तो आप ये हो गया दूसरी चीज़। तो यू विल नो ज्योग्राफी के हिसाब से आपकी कहाँ है। थोड़ा आप उसमें जानकारी पाने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि ठीक है, मैं अगर कृषि एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, ये ऐसा एक इंक्यूबेटर है, थोड़ा दूर है बट वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर पे काम करता है, तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स या उनका जो भी प्रोफाइल, हर चीज़ आपको वेबसाइट एंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स का एक मैंडेट होता है कि इस इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने के लिए डिजिटली वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से यू कैन गेट इन टच। एंड एक बार आप किसी एक इंक्यूबेटर से टचअप करेंगे तो मेरा तो ये कहना है कि वहीं मत रुकिए, आप उनके नेटवर्क के साय से आप उनके दूसरे जो कनेक्शंस है उसमें एक्सेस कीजिए। बिकॉज अगर आप इंक्यूबेटर बाय इंक्यूबेटर एक सर्च करते जाएंगे वो शायद डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक को पकड़िए, उस एक एक्सपर्ट की सहायता लीजिए जिससे आप वो दूसरे इंक्यूबेटर से आपकी कनेक्शन कर पाएंगे। तो बेसिक ये सब आप पे है, यू आर ऑल सेल्फ रिलायंट, नेट आपके हाथ में है तो आप ये खुद कर सकते हैं। Thank you. So now we'll close the session and I'll hand over the mic to Mary. So thank you Abhinav and Sohail. We also thank all the panelists on the stage. Due to lack of time, I would request if we could felicitate them. Priya, if you can come to the stage. Yeah, we thank Dr. Swapnil Sinha and Dr. Chatterjee. We thank Professor Sahu. Yeah, thank you, Ms. Mira. We also thank our moderators, Abhinav and Sohail, for the wonderful moderation you did. So, आपका और कोई भी सवाल है, if you have any more questions, you are free to meet them individually and talk to them. I'm sure they'll be available outside the panel. Yeah, one group photo, please. Yeah. Please give them a round of applause, guys. I request all the guests please visit the exhibition which we have so you don't miss it. Thank you.